हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। क्या आपने देखा है कि फरवरी 2026 में इंडियन आईटी स्टॉक ने एक महीने में $50 बिलियन यानी 4.2 लाख करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू खो दी। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक सब गिर गए। रीज़न एआई का डर कि भैया लोग सोच रहे हैं कि एआई इन कंपनी को ख़त्म कर देगा। लेकिन रुकिए, वर्ल्ड के सबसे बिग बैंक में से एक जेपी मॉर्गन ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जो ये कहती है कि ये डर गलत है। इंडियन आईटी कंपनी प्लम्बर्स ऑफ द टेक वर्ल्ड है और वो सरवाइव करेंगे। अब ये जो इन्होंने प्लम्बर वर्ड यूज़ किया है यही सबसे यूनिक है। तो आज की वीडियो में हम इस पूरी स्टोरी को समझेंगे बेसिक से एडवांस तक, बिगनर लेवल से लेकर। क्योंकि सिंक है, काफ़ी कुछ बिगनर लेवल पे बताना पड़ेगा। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हो या सिर्फ क्यूरियस हो तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखिएगा ताकि आपको आईटी स्टॉक में पिक्चर क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा और साथ में यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लें। आप रहेंगे दूसरों से आगे, इसकी मैं कमिटमेंट कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ। तो चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे बुलियन हो, चाहे क्रिप्टो हो, उसके बारे में सारी अपडेट वहाँ पर देता हूँ, वो भी बहुत ही स्मॉल फी में। तो देखिए, चूंकि मैंने कहा था बेसिक से एडवांस तक, तो सबसे पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि आईटी स्टॉक होते क्या है, तभी हम उस प्लम्बर वाले वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये सॉफ्टवेयर बनाती है, ऐप डेवलप करती है और दुनिया भर के बिजनेस को टेक हेल्प देती है। इंडिया में ये सेक्टर बहुत बिग है और 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों को जॉब भी देता है। बट फरवरी में क्या हुआ? 2026 फरवरी में एक हफ्ते में आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी 10% से ज़्यादा गिर गया। तो ये पिछले 6 साल का सबसे बिग ड्रॉप है। टोटल लॉस 5.7 लाख करोड़ है। क्यों? सबका डर एआई से। तो पहले नंबर समझना। अगर हम देखें इन्फोसिस तो 21% डाउन, टीसीएस 19% डाउन, एचसीएल टेक 17% डाउन, विप्रो टेक महिंद्रा 13% डाउन और सबसे शॉकिंग टीसीएस अपने अगस्त 2024 के पिक से 44% डाउन है। मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से नीचे, प्राइस लेवल 2020 के आसपास जब मैं शूट कर रहा हूँ यानी कोविड लेवल वैल्यूएशन। इसलिए मार्केट में नैरेटिव चल रहा है एआई आ गया तो आईटी सर्विस को खत्म कर देगा। बराबर। अब एआई क्या है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे चैट जीपीटी जो आपके क्वेश्चन का जवाब देता है, या सेल्फ ड्राइविंग कार। तो लोग सोच रहे हैं कि एआई इतना स्मार्ट हो जाएगा कि कंपनी को आईटी फर्म की जरूरत, यानी इंडियन आईटी फर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्लाइंट जैसे मान लो यूएस के बैंक सोच रहे हैं कि हम खुद एआई से काम कर लेंगे, आउटसोर्सिंग क्यों करें, इसलिए स्टॉक गिर रहे हैं। और जब डर बढ़ता है तो लोग स्टॉक बेच देते हैं, प्राइस गिर जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये डर सही है या ओवर रिएक्शन है? क्योंकि होता है ना, पैनिक में फिर हर इंसान बेचने लगता है, तो पैनिक में मामला ज़्यादा संगीन हो जाता है। तो यहीं पर काम करेगी जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट, जिसके हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना जरूरी है क्योंकि ये ट्विस्ट है। तो सबसे पहले जेपी मॉर्गन एक अमेरिकन बैंक है जो इन्वेस्टमेंट और रिसर्च में एक्सपर्ट है। उन्होंने 13 फरवरी 2026 को एक रिपोर्ट जारी की, एआई इज अनदर टूल नॉट अ थ्रेट टू इंडियन आईटी सर्विस। रिपोर्ट के मेन पॉइंट को मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा और जो जो पॉइंट याद रखने का है वो बताऊंगा क्योंकि उसी से लास्ट की समरी हम बनाएंगे। तो पहला पॉइंट यही है कि भैया ओवर रिएक्शन है मार्केट का। लोग एआई से डर रहे हैं लेकिन ये टेम्पररी है। रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट इनके ठीक ठाक आ रहे हैं और अर्निंग ग्रोथ भी ठीक ठाक आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन आईटी जो है प्लम्बर्स ऑफ द टेक वर्ल्ड है। ये बेस्ट एनालॉजी है। जैसे प्लम्बर घर के पाइप फिक्स करता है ना, वैसे इंडियन आईटी कंपनी टेक इंफ्रा फिक्स करती है। एआई आएगा लेकिन उसको इंस्टॉल करना होगा, मेंटेन करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, लोगों को ट्रेन करना होगा। ये सब काम इंडियन आईटी कंपनी करेगी। यानी नए अपॉर्चुनिटी आएंगे, एआई से नया काम आएगा, जैसे एआई ट्रेनिंग, डेटा मैनेजमेंट, इथिकल एआई सेटअप। तो यहाँ पर मॉर्गन कहती हैं कि भैया आईटी फर्म सर्वाइव कर लेंगे। तूफान आया है बट वो नए एरिया में ग्रो करेंगे। क्लाइंट की जो स्पेंडिंग है वो रीलोकेट हो रही है लेकिन टोटल स्पेंडिंग कहीं ना कहीं बढ़ेगी, घटेगी नहीं। वहाँ पर अब चूंकि स्टॉक काफ़ी गिर गए हैं तो वो बार्गेन मोड में आ चुके हैं। डिविडेंड यील्ड जो कंपनी शेयर होल्डर को देती है अब ग्लोबल फाइनेंशियल ईयर 2008 और कोविड के लेवल पर पहुंच गया है, मतलब उनके अनुसार बाय करने का मौका हो सकता है। अब ध्यान से समझिए वैल्यूएशन के बारे में। तो यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने रिवर्स कैश फ्लो मॉडल यूज़ किया है। उनके हिसाब से आज के प्राइस ये एज्यूम कर रहे हैं कि ग्रोथ 0 हो जाएगी, सेक्टर परमानेंट बेस पे स्लो हो जाएगा। लेकिन उनके अनुसार अगर टीसीएस का ग्रोथ 4 से 5%, इन्फोसिस का 4%, एचसीएल टेक का 5.5% रहा, अगर रहा, अब ये अगर मगर वर्ड बहुत आएंगे तभी मैंने कहा लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो करंट वैल्यूएशन डीप अंडर वैल्यू है
और उनका एस्टिमेट है कि जितना गिरा है ना, अब इसमें वर्स्ट केस 10% और पकड़ लो, तो यानी रिस्क लिमिटेड है, अपसाइड लार्ज है। अब ये 10% और 30% को भी पकड़ के चलना है, इसको भी हम लास्ट में समरी करेंगे। और सबसे स्ट्रांग पॉइंट, स्ट्रांग फ्री कैश फ्लो है, हाई डिविडेंड है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, राइट। और ये सिग्नल कहाँ मिलते हैं? लॉन्ग टर्म बॉटम पे मिलते हैं। अगेन ये मैं नहीं कह रहा, जेपी मॉर्गन कह रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ ओवरवेट रेटिंग दी है, जैसे टीसीएस को, इन्फोसिस को, एचसीएल टेक को, और मिड कैप जो स्पेस है उसमें पर्सिस्टेंट सिस्टम को, कोफोर्ज को। यानी जब दुनिया सेल कर रही है तो स्मार्ट मनी धीरे धीरे बाय कर रहा है। तो रिपोर्ट ये कहती है कि डिस्काउंटेड फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब मार्केट सोच रहा है कि कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन जेपी मॉर्गन कहते हैं नहीं। प्रूफ तो कहते हैं कि पास्ट में भी ऐसा हुआ है, 2022 में भी एआई की बात हो रही थी, फिर रिकवर हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसी कहानी चलती रहती है और ऐसी कहानी आती रहती है। तो अगर जेपी मॉर्गन की पकड़ें, मेरी बात मैं लास्ट में करूंगा, अगर जेपी मॉर्गन की पकड़ें तो अगर आप स्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो ये ड्रॉप सेल जैसा है। जेपी मॉर्गन कहते हैं मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है, जैसे कोविड वगैरह में किया था, राइट। और फिर क्या हुआ था? आईटी रिकवर भी हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पर उनका मानना है फ्यूचर आउटलुक 3 से 6 महीना वोलाटाइल रहेगा, और वहाँ पर ग्लोबल स्लो डाउन कह लो, यूएस इलेक्शन कह लो, ट्रम्प के नाटक कह लो, उसका इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो 2 साल जैसा, तो इंडियन फर्म, जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने इन्फोसिस का नाम लिया कि ऑलरेडी एआई डील कर रही हैं, जैसे एग्जांपल के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो इनका कहीं ना कहीं मार्केट बढ़ेगा। तो यानी लॉन्ग टर्म अच्छा। अब यहाँ पे रिस्क क्या है कि देखो कोई परफेक्ट नहीं है। अगर एआई सच में बहुत तेज़ी से अडॉप्ट हो गया तो लो इंड जॉब यानी कोडिंग कम होगा 110%। इसलिए अपने आप को अपस्किल करो, कंपनी भी वही कर रही है। तो अब सवाल आता है कि इन्वेस्ट कैसे करें। तो सिर्फ आईटी मत करो, फार्मा या बैंकिंग करो, यानी डाइवर्सिफाइड। अब इन सारी बातों को मिला के मैं अपनी बात कहता हूँ, और फिर आप बताना आप एग्री करते हो या नहीं करते हो। गिरावट आई, सब सही। गिरावट मौका होता है, सब सही। एआई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, सब सही। .com के समय भी बबल की बात हो रही थी, बट कैसे सरवाइव हुआ, बिल्कुल सही। बट यहाँ पर इन्होंने कोविड वाले टाइम को जो एक ऐड किया ना, मुझे वो अलग लगा, क्योंकि कोविड के टाइम में एआई नहीं था। कोविड के टाइम में सब लोग घर में बंद थे और ज़्यादा से ज़्यादा आईटी इंफ्रा यूज़ हो रहा था। दैट्स द बिग थिंग जहाँ पर उसका फ़ायदा मिला। बट मेरी नज़र में इफ़ बट प्रॉज कॉन्स को हम मिलाएं तो हमें इस बात पे फोकस करना पड़ेगा। अगर अच्छा इंडियन आईटी स्टॉक करना है तो हमें इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी, जैसे एग्जांपल के लिए इन्फोसिस का बात हुआ कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करे, तो एआई को अडॉप्ट करके उस तरीके से आगे बढ़ रही है। और अगर हम उसके अंदर उस स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे तो 110% हम सर्वाइव करेंगे और बेहतर रिटर्न कमाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, जैसे विप्रो ने खुद बोला ग्रोथ आगे 0 से 2% का, जो खुद बोला। उस आईटी स्टॉक क्यों गिरा उसकी वीडियो मैंने बनाई है, उसमें मैंने इस बात का जिक्र भी किया है। तो जब खुद कंपनी कह रही कि भैया ग्रोथ स्लो है, प्लस आप पिछले कुछ साल का भी देखो तो स्टेगनेंट हो गया, एक फ्लैट टाइप, कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं। अब यहाँ पर देखो, एक होता है अनएक्सपेक्टेड, एक होता है नॉर्मल। अनएक्सपेक्टेड यानी जहाँ पर आप कहते हो सर कहाँ पे बढ़िया रिटर्न मिलेगा, तो ये जो इस तरह के ग्रोथ है इसमें तो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न आएंगे नहीं। हाँ, आपको रिटर्न कैसे दिखेंगे, जैसे वो रिकवरी होगा, वो फेज भले आपको खुश कर दे, दैट्स द डिफरेंट पार्ट। बट कुछ अनएक्सपेक्टेड लेवल की चीज़ देखनी बहुत ही मुश्किल हो सकती है। ये अगर हाँ, अनएक्सपेक्टेड कहाँ से दिखेगा, जब धीरे धीरे ये रिवील होगा कि ये XYZ शेयर है जिसने एआई में कुछ बड़ा फोड़ लिया है, राइट, वो मज़ा देगा। तो दिस इज द पार्ट जहाँ पे आपको नज़र रखनी है और उसी शेयर पर एसआईपी करनी है। बाकी तो देखो हर इंसान आता है, हर ब्रोकिंग कंपनी, हर एजेंट अपनी बात करती है, ऊपर हुआ तो तेजी, मन नीचे हुआ तो मंदी। बट मुझे पर्सनली लगता है कि हमें सिर्फ ऐसे शेयर पर फोकस करना चाहिए। तो आप कमेंट में बताइए आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं। वीडियो को शेयर करके सबको नॉलेज दीजिए। और डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो में अकाउंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आप हमारे साथ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।